हमने पहले जो 2 चैप्टर में देखा था कि आप क्लिप्स की एडिटिंग और उनको इफेक्ट्स कैसे लगाते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने देखा था कि आप इसके ऊपर पिक्चर इन पिक्चर का इफेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज़ कैसे लगा सकते हैं, मल्टीपल वीडियोज़ कैसे लगा सकते हैं, और फिर इसके ऊपर लोगोस वगैरह कैसे लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर अगर आपने कोई टाइटल, कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस काम के लिए अगर आप ये स्क्रीन देखें तो आपको नंबर 3 पे आपको एक लेयर मिलती है जिस पे लिखा हुआ है ऐड सबटाइटल्स। यहां पे आप अपने सबटाइटल, कुछ कैप्शंस, जो भी आप ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीसेट्स भी मिलते हैं और आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे कि एक तो मैं अगर टेम्पलेट्स यूज करना चाहूँ तो मैं बने बनाए टेम्पलेट्स भी यूज कर सकता हूँ। लाइक मैं इस पे टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें कुछ बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे टाइटल्स के सब टाइटल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब टाइटल पे आपको अब कैप्शंस देखें, आपको बड़े मजे, बड़े अच्छी एनिमेशंस इसमें ऑलरेडी सेट की हुई है। आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना और ये इसी एनिमेशन के साथ वो आ जाएंगे। अगर आप इनका टाइम का कुछ लगाना चाह रहे हैं तो उसके प्रीसेट्स बड़े अच्छे बनाए हुए हैं। अगर आप कुछ मार्किंग करना चाहें, कोई किसी को पॉइंट आउट करना चाहें कि ये वाली चीज़ आप इंडिकेट करना चाहें वीडियो में, उसके बड़े अच्छे यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स और एनिमेशन बनी हुई हैं। अगर आप बबल्स कुछ ऐड करना चाहें प्राइस टैग की तरह, या कुछ आपने प्राइस टैग, कुछ ऑफर, बम्पर ऑफर टाइप का कुछ लगाना है तो आप इस तरह के टैग्स बड़े अच्छे मज़े के यूज़ कर सकते हैं। मैसेजेस अगर आपने लिखने हैं तो आप यहाँ पे ये देखें मैसेजेस के इफेक्ट्स हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आप मेमोरीज टाइप का कुछ लिखना चाहें, कुछ मेमोरीज में कुछ लेटर के ऊपर कुछ ईद ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे जिस तरह की, उस तरह का कुछ लगाना चाहें तो उसके भी यहाँ पे आपको, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी आर्काइव यहाँ पे पड़ी हुई है कुछ भी लिखने के लिए। अब मैं अगर स्टार्ट पे आ जाऊं तो स्टार्ट पे कवर भी है। अगर कवर आप कुछ भी लगाना चाहेंगे, स्टार्ट पे स्क्रीन पे लिखा क्या है तो मैं वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इनमें से कोई एक मैं यूज़ कर लूँ तो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। तो देखिए जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे वो स्क्रीन पे कैसा लगेगा आपको ये देखने, बाद में वेट करने की जरूरत नहीं है, फौरन उसी वक्त आपको रियल टाइम वो स्क्रीन पे दिखाएगा कि ये कितना इसका इफेक्ट होगा, इसका साइज क्या है और ये इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। इस तरह मैं कोई दूसरा चेक करना चाहूँ तो वो आ जाएगा। कोई जो भी मुझे लगता है कि मैं दिखाना चाह रहा हूं वो मैं यहाँ पे बड़ा इजीली, बड़ा खूबसूरत करके, उसको छोटा मोटा करके, उसकी पोजीशनिंग करके, उसको रोटेट वगैरह करके अपनी मर्जी की प्लेसमेंट में उसको एडजस्ट कर सकता हूं। तो आप ये सारे देख लें, मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जो आपको बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। अब मैं चलें या ये वाला मैं फाइनल कर लेता हूं। तो अब मैंने इसको एडिट करना है, चूंकि कस्टमाइजेबल है तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो दी बेस्ट आपने पर टॉप पे देखा होगा, ये 2 लाइंस में आपको मैंने टाइटल लगाना बताया है तो ऊपर लिखा हुआ दी बेस्ट। ये सिर्फ आप सैंपल के तौर पे है, आप यहां पे अपनी मर्जी का कोई भी कंटेंट लगा सकते हैं। तो आप नीचे जब जो भी आप लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे प्रोमो और मैंने नीचे लिख देता हूं Xiaomi 11T। ये एक मैंने टाइटल लिख लिया। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके एग्जैक्टली यहां पे मैं इसको लगाना चाह रहा हूं। जब आप इसकी पोजीशनिंग, इसकी स्केल वगैरह से बिल्कुल मुतमईन हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसको ओके कर देना है और देन यहां पे आपने इसको टिक कर देना है। तो आपका टाइटल ये बिल्कुल लग गया है। आप ये देखें, आपका जो तीसरी लेयर थी जिसमें मैंने कहा था कि आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, टाइटलिंग कर सकते हैं, सब टाइटलिंग कर सकते हैं, वहां पे ये लग चुका है। अगेन आप उसको अपनी मर्जी से प्लेस कर सकते हैं जहां पे प्लेस करना चाहें। इसको अगर एक्सपेंड करना चाहेंगे तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैं स्टार्ट पे इसको कोई अगर इफेक्ट देना चाहता हूं तो मैं इसको इफेक्ट भी दे सकता हूं। लाइक मैं चाहता हूं एनिमेट इन होके आए और एनिमेट आउट भी एनिमेट होके जाए, तो मैं इसका फेड इन करता हूं, यानी कि इस तरह ये प्रीव्यू होगा और इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर एनिमेशन आउट में लगाना चाहता हूं तो बिल्कुल टॉप पे देखें कि आप ये हल्के आउट पे एनिमेशन पे भी जा सकते हैं और यहां पे मैं कहता हूं कि ये भी आहिस्ता से फेड आउट हो जाए और इसकी स्पीड ये हो जाए। तो अब ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये लूप चलता रहे, आता रहे, जाता रहे, यानी कि आप इसको वाटरमार्क करना चाहते हैं तो आप लोगो एनिमेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब आप ये प्लेबैक करेगा आपकी, मैंने यहां पे
इसको ब्लिंक कर देता हूं, तो ये देखिए इस तरह करके ये ब्लिंक भी करता रहेगा। ये जब तक आप चाहेंगे, इसकी स्पीड आप स्लो कर सकते हैं, तो ये आप इसको वाटर मार्क भी कर सकते हैं। अक्सर आपने अपने कंटेंट को ब्रांड करना होता है ताकि इसकी कॉपीराइट के कोई और चुरा ना ले आपका कंटेंट, तो आप इसको इस तरह ब्रांड भी कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी यानी कि इसकी विजिबिलिटी को कम या ज़्यादा करके। तो मैं यहाँ पे इस तरह, फिलहाल मुझे लूप नहीं चलाना, मैं इसके लूप को नन कर रहा हूँ और मैंने आउट इसका फेड कर दिया है और इन भी इसका फेड कर दिया, और देन मैं इसको ओके कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, लेट्स वॉच इट। ओके, तो मैं अब यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट भी कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ और यहाँ पे मैंने इसकी प्लेसमेंट की, और मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट से आए, तो मैंने अब यहाँ पे इसको बिल्कुल स्टार्ट पे करके इसको प्लेबैक कर रहा हूँ। ओके, तो ये मैंने अपना टाइटल जो कवर था वो मैंने यहां पे लगा दिया। वैसे टाइटल कवर स्क्रीन के सेंटर में होता है, मैंने वैसे ही नीचे लगा दिया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। वैसे जो टाइटल होता है वो आपने स्क्रीन के सेंटर में ही लगाना है। अगर मैं कुछ और लगाना चाहूं तो मैं इसको दोबारा उसी ट्रैक को, जो मेरा थर्ड ट्रैक है, टाइटल ट्रैक है, इसको क्लिक करूंगा तो मैं यहां से कोई और टाइटल भी यूज कर सकता हूं। लाइक मैं ये वाला एक यूज करता हूं और इसको मैं क्लिक करके यहां पे लिखता हूं मोबाइल शूट। ये मैंने लिखा, ओके किया। अब इसकी भी एग्जैक्ट आपको एनिमेशन जो भी होगी, वो भी जो भी आप लगाना चाहेंगे वो एग्जैक्टली वो वाली एनिमेशन भी आ जाएगी। मैं अगर ये रखता हूं तो इस तरह आ जाएगा, ये होगा तो ये इस तरह का कुछ आ जाएगा, ये रखूंगा तो जो भी आपका इफेक्ट होगा वो उसके ऊपर वो सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैंने इसको ओके कर दिया है। ये मैं थोड़ा सा इसका जो साइज है, जो ड्यूरेशन है वो मैं बढ़ा रहा हूं, यानी कि पहला मेरा क्लिप जहां पे खत्म होगा, और इसको भी मैं फेड इन फेड आउट करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा फेड इन किया, आउट भी मैंने सेलेक्ट किया, फेड को सिलेक्ट किया और इसकी भी मैंने ड्यूरेशन सेट करके इसको ओके कर दिया। अब मैंने स्टार्ट पे भी एक टाइटल लगा दिया और इसके बाद भी एक टाइटल लगा दिया। लेट्स वॉच इट। आप इस तरह कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आप इसके और टाइटल देखने जाएं तो सब टाइटल में भी आप डिफरेंट एनिमेशंस है, मैंने आपको बताया। आप टाइम लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, आप कोई टैग यूज़ करना चाहें, लाइक मैं कोई टैग भी यूज़ कर लेता हूं। मैंने ये वाला टैग यूज़ करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा लिया और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने इसको ओके कर दिया और जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होंडा शटल। मैंने एक टैग मार्क कर दिया, इंडिकेट कर दिया, मैंने इसको ओके कर दिया और यहाँ पे भी इसको ओके कर दिया। अब इसकी एनिमेशन अगर मैं सेट करनी है तो मैंने इसको भी फेड आउट करके इसको थोड़ा सा फेड दे देता हूँ, इसका आउट भी मैं फेड आउट कर देता हूँ। अब मैं जहाँ पे लगाना चाहता हूँ तो वहां पे मैं इसको लगा देता हूं। अब मैं अगर एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपने कुछ चीजें लगा दी हैं और अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपने उसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस जैसे ही करेंगे तो आप अपनी मर्जी से उसको यहां से मूव भी कर सकते हैं। आपने इसको पकड़ना है, इसको टॉप पे लेके जाके तो आप इसको जहां पे रखना चाहें, आप ये देखें, उसको आप रख सकते हैं। तो ये मैं दूसरे पॉइंट पे ये लगाना चाह रहा था, तो मैं इसकी अब सेटिंग थोड़ी देखता हूं। ये वाला थोड़ा मैं कम कर देता हूं और ये वाला जो है ये मैं ऐड कर लेता हूं, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी। तो अब ये देखिए मैं यहां पे लगा के अब इसको दोबारा से प्लेबैक करता हूं। ये मेरा पहला टाइटल यहां से ये खत्म हुआ और ये मेरा दूसरा टाइटल यहां पे देखे, ये इस तरह करके मैंने एनिमेशन भी ऐड कर दी है। बहुत ही मजेदार किस्म के इफेक्ट यहां पे आ रहे हैं। तो आप यहां पे देखें, आप टैग भी यूज कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया, मैं कुछ और में अगर मैं जाऊं,
जितनी दफ़ा आप क्लिक करना चाहें, जितने मर्जी आप टाइटल ऐड करना चाहें, उनके ड्यूरेशन सेट करना चाहें, वो आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा एक्सप्लोर में जाऊं तो मैं आपको बताता हूं, तो ये तो हमने जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स थे मैंने वो यूज़ किए। अगर मैं टेम्पलेट्स यूज़ नहीं करना चाहता, मैं फ्री हैंड अपनी तौर पर कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो मैं टेक्स्ट में जाऊंगा और यहां से मैं सिंपली अपना जो भी टेक्स्ट का मूड है मेरा, जो भी मैंने स्टाइल यहां से लेना, यहां से मैं स्टाइल फिनिश कर अपना मार्क कर लेता हूं। लाइक मुझे ये वाला स्टाइल चाहिए और मैंने ये यहां पे रखा और इसको क्लिक किया मैंने और मैंने लिखना शुरू किया यहां पे अहमद आफरीदी। तो ये मैंने इसका साइज छोटा किया, ओके, और मैंने यहां पे इसको एडजस्ट कर लिया। अब मैं इसको इफेक्ट लगाना चाह रहा हूं, तो अगेन मैं इसके मोशन में चला जाता हूं। तो मैंने यहां पे बताया जो भी आपको इफेक्ट लगाना है, मैंने इन का और आउट का यहां पे मोशन का इफेक्ट लगा दिया, तो वो लग गया। एक चीज आपको और बताऊं, लिखने के बाद अगर आपको कोई टेक्स्ट चेंज करना है तो आपको नए सिरे से उसको डिलीट करके नए सिरे से लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें, वहीं पे आपको एक एडिट का ऑप्शन भी मिलता है। आप सिंपली उस एडिट में जाएंगे तो आप उसी तरह एडिटिंग के मोड में जा सकते हैं और जो भी आप चेंज करना चाहें वो करके, उसका कोई कलर चेंज करना है तो यहां से आप कलर चेंज करके उसको ओके कर दें। तो ये सारा कुछ आप देखें, ये वैसे ही आपके सामने ये आ रहा होगा। इसी तरह जहां पे मैंने आपको बताया कि आप जैसे एडिट कर सकते हैं, तो आपने PIP लेयर में देखा था कि आप जिस तरह डुप्लीकेट कर सकते हैं, यहां पे आप टाइटल भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप यहां पे ऐड की फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं। ऐड की फ्रेम हमने पिछले चैप्टर में बड़ा डिटेल से देख लिया था कि की ऐड करके आप पोजीशन मार्क करते हैं, फिर दूसरी की ऐड करके पोजीशन मार्क करते हैं, तो उसके दरमियान वो एनिमेशन बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह आप मोशन कंट्रोल भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर किसी को थोड़ी सी, मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मैंने अहमद आफरीदी लिखा है, ये वाला, ये फेड इन और फेड आउट तो ठीक हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मूव भी करवाना चाह रहा था। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां से एक ऐड की फ्रेम ऐड करूंगा। तो मैंने अपनी पोजीशन ये वाली मार्क कर ली और अगली पोजीशन तक मैं चाहता हूं कि जब ये आउट हो रहा हो तो इसकी जो पोजीशन है वो इसकी बजाय ये होनी चाहिए, यानी कि आगे मूव होते होते मूव होना चाहिए। तो अब मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूं। तो ये देखें, आपने उसकी एक मूवमेंट, एक एनिमेशन भी बना दी। तो यहां से आप इजीली अपने ट्रैक को एडिट कर सकते हैं, अपने टाइटल, डिफरेंट टाइटल ऐड कर सकते हैं। एक बात दिमाग में रखें कि जरूरी नहीं है कि एक टाइटल के आप दूसरा टाइटल नहीं लगा सकते। अगर मैं किसी टाइटल को क्लिक करता हूं और यहां से इसकी डुप्लीकेट लेता हूं तो उसके ऊपर ही देखिए मल्टीपल ट्रैक भी आ सकते हैं। तो एक ही टाइम पे आप एक से ज्यादा टाइटल ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऊपर वाले को क्लिक किया, अगर मैं इसको मूव करके दिखाऊं तो ये देखें आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट भी मिलेगा। अगर मैं अगले वाला, ये वाला टाइटल चेंज करना चाहता हूं तो मैंने इसकी भी डुप्लीकेशन ली और इसको भी सिलेक्ट करके मैं यहां पे रख देता हूं। तो अब ये देखें, एक से एक ही वक्त में, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही लगाएं, एक ही वक्त में एक से ज्यादा टाइटल ट्रैक भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको प्लेबैक करके दिखाता हूं। उम्मीद है आपको एडिटिंग के बाद पिक्चर इन पिक्चर की भी समझ आ गई है और उसके ऊपर टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं उसकी भी समझ आ गई होगी। ये टेक्स्ट आप ऑन स्क्रीन भी लिख सकते हैं, आपको बैकग्राउंड के साथ भी है, किसी रेक्टेंगल के साथ भी आप टेक्स्ट में आप जाएंगे अगर इसके टेम्पलेट्स में, तो आपको बैकग्राउंड के ऊपर यानी कि किसी रेक्टेंगल के ऊपर, किसी कर्व के ऊपर भी लिखे हुए टेक्स्ट का सैंपल आपको मिलेगा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज़ लेने के लिए आपको थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो प्रैक्टिस पे आपने बहुत फोकस रखना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही ज़्यादा आपका हाथ यहाँ पे फास्ट होगा और उतनी अच्छी आप एडिटिंग और फिनिश एडिटिंग कर सकेंगे। थैंक यू।